हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन का नया टॉपिक स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करेंगे बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन की। आज का जो टॉपिक रहेगा वो न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन पर रहेगा कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है और इनकी हमारी बॉडी को क्या आवश्यकता होती है, क्या ज़रूरत होती है, इस पर बात करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी होती है। अगर आप टीजीटी के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो 100+ वीडियो ऐसे हैं कि जो टीजीटी एग्ज़ाम्स बेस पर ही चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो 80% नंबर आप केवल उन वीडियोस से ला सकते हैं। बाकी की मेहनत आप खुद से भी करें। मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस कि गेम्स या स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशंस की क्या आवश्यकता होती है, कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तब भी आपको 1200 से 1500 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्पोर्ट्स या गेम्स कर रहे हैं उसके बाद नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, तो वो लाइफ नॉर्मल तो नहीं होती है। वहाँ पर आपको कम से कम मान के चलें 2 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका गेम्स या स्पोर्ट्स कुछ ऐसा है जिसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू वर्क पर यह डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं और कितनी डाइट आपकी होनी चाहिए। तो इसी डाइट में आज हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस की। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या किसी गेम्स में हैं तो स्पोर्ट्स और गेम्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसका जो कंटेंट रहेगा बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन रहेगा। तो बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर है काफ़ी बड़ा, तो इसको मैं टुकड़ों में बताऊंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशंस होते क्या हैं या इनको हम क्यों न्यूट्रिशंस बोलते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट फूड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सब लोग जानते हैं अगर आपको जिंदा रहना है तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, फूड की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। फूड रिफर्स टू एनी सब्सटेंस दैट नरिश आवर बॉडी और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आप खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी सुचालित रूप से चलती है। इट इज़ एनीथिंग दैट वी कैन डाइजेस्ट, ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, मतलब हजम करते हैं, फिर उसका ऑब्जर्वेशन होता है, फिर उस ऑब्जर्वेशन का जो यूटिलाइजेशन होता है जो कि हमारे शरीर के विभिन्न फिजियोलॉजिकल फंक्शन जिससे कि बॉडी बनती है, जिससे कि बॉडी मैकेनिज्म वर्क करता है, उससे हमारी बॉडी का क्या होता है, ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। ये सब किसकी वजह से होता है, फूड की वजह से कि कैसा आप फूड ले रहे हैं। अच्छा फूड है तो डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छी है, अगर फूड अच्छा नहीं है तो केवल बस आपका काम चलेगा, ग्रोथ नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, सिंस द टाइम ऑफ कंसेप्शन इन द मदर्स बर्न प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर आवर सस्टेनेंस, रेगुलेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बॉडी एंड रिपेयरिंग डे टू डे वियर एंड टियर, द रोल ऑफ फूड इज इनॉर्मस। अब आप जैसे यहाँ पर जो दिया गया है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब उसको सारी एनर्जी जो कैसे प्रोवाइड की जाती है या भोजन के माध्यम से जो भोजन माँ लेती है वही भोजन एनर्जी के रूप में बच्चे को मिलता रहता है और उसकी डे बाय डे रिपेयरिंग होती रहती है। मीन्स जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है गर्भ के अंदर उसके मसल टिश्यू बहुत तेजी से विकसित करते हैं। तो इसमें जो फूड का रोल होता है या भोजन का रोल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये फूड जो डेली न्यूट्रिशंस बॉडी को प्रोवाइड करता है जिससे बॉडी जल्दी ग्रो करती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एज न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड study a process that included everything happens to food from the time it is eaten until it is used for various function in the body। आप जो भी खाना खाते हैं, चाहे साइंस के हिसाब से देख लें, कुछ भी अगर आप खाते हैं तो उसका बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। हम लोग जो भी फूड लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है और जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है तो हमारे बॉडी को बैलेंस प्रदान करता है और हेल्थ और डिजीज जो होने वाली बीमारियां और हेल्थ को सुरक्षित रखता है। कुछ लाइंस को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ये इसलिए हाईलाइट कर दिया क्योंकि यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। कि न्यूट्रिशंस क्या होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें खाने को हम खाते हैं, फिर खाने को हजम करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है, फिर वो मिलता है। जब ये सारी प्रक्रिया होती है, इंजेक्शन, डाइजेक्शन, अब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन एंड एसिमिलेशन, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद हमारी बॉडी को फूड से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं
व्हेन वी सी एनी फूड प्रोडक्ट बी रिकॉग्नाइज इट इज चपाती, राइस, दाल, लेडी फिंगर, एप्पल एटसेट्रा। जैसे कोई भी अगर हम भोजन देखते हैं तो हम उसको पहचान करते हैं कि ये चपाती है, रोटी है, चावल है, दाल है, भिंडी है, एप्पल है। बट एज द फूड इंटर आवर माउथ इट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन एंड आवर बॉडी आइडेंटिफाइड इट एज डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट देयरिन। अब जैसे हम इसको खाते हैं, अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, तो अब बॉडी क्या करती है, जैसे ही हमारे स्टमक में पहुंचता है, जो भी फूड होता है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। फिर जिसके माध्यम से हमको डिफरेंट टाइप के केमिकल मिलते हैं जो कि फूड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बस वो वहाँ टुकड़ों में बट के उनका क्या यूज होना ये बॉडी डिसाइड करती है। अब अगर एक लाइन में इसको न्यूट्रिएंट की हम बात करते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं, दीज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल सब्सटेंसेस या आप कह सकते हैं केमिकल एलिमेंट्स या आप कह सकते हैं केमिकल पदार्थ होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में होता क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रिएंट्स होता है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर एंड फाइबर्स, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें फूड के माध्यम से मिलते हैं। डिफरेंट फूड स्टफ कंटेन्स दीज न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट अमाउंट एंड proportion and our body needs each nutrient in a certain specific amount of various physiological function and overall growth and development। इससे हमारी बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, मीन्स हमारी जो बॉडी की शारीरिक रचना होती है बढ़ती है, उसमें भी न्यूट्रिएंट का यूज होता है, और वो हेल्थफुल रहती है, उसमें भी न्यूट्रिएंट का यूज होता है। न्यूट्रिएंट्स एज मेंशन अर्लियर आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस इन अ फूड दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको बॉडी में एनर्जी, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए देखा जाता है, जो कि हमें भोजन से मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेली रिक्वायरमेंट बाय द बॉडी। न्यूट्रिएंट को आप इस तरीके से भी क्लासिफाइड कर सकते हो या वर्गीकृत कर सकते हो कि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को डेली इनकी ज़रूरत पड़ती है और ये हमें भोजन से मिलते हैं। तो अब देखना यह है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो मैक्रो के नाम से आप समझ सकते हैं कि बड़ा होता है, और माइक्रो के नाम से जान सकते हैं कि ये छोटा होता है। अब कैसे बड़ा छोटा होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, या जिसको हाईलाइट कर रखा है उसको आप देखिए। ये सब चीज़ें इसमें टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बनाता हूँ, छोटे टॉपिक में आपको कम चीज़ों में ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। Some nutrients are needed in large amount. These are called macronutrients. इस प्रकार के न्यूट्रिएंट जो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब कैसे, जैसे न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अलॉन्ग विद वाटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब सबसे ज़्यादा अगर हमारी बॉडी को कुछ चाहिए होता है तो वो चाहिए होता है वाटर, पानी, दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट, तीसरे नंबर प्रोटीन और फिर चौथे नंबर पर फैट या वसा। ये चार न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब अगर दूसरे न्यूट्रिएंट्स हम लोग देखें, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब विटामिन्स और मिनरल्स ये हमको कम मात्रा में चाहिए होते हैं या हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। और जो माइक्रो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो का मतलब बड़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर, और माइक्रो का मतलब छोटा, विटामिन और मिनरल। Although these are required in smaller amount, but they are all equally essential for our health। अब इसमें यह भी बताया गया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट भले ही छोटी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, मगर ये भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बॉडी में दोनों का रोल होता है। किसी भी एक चीज़ की कमी बॉडी को प्रॉब्लम दे सकती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बॉडी को हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, मगर वो भी ज़रूरी होते हैं, और उनको हम लोग प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल्स के अंतर्गत लेते हैं या ऐसा बोलते हैं, बिकॉज दे फॉर्म द मेन बल्क ऑफ अ डाइट। क्योंकि ये हमको जितना भी माइक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं,
फूड को जब हम लोग एक साथ लेते हैं, बल्क में लेते हैं, उस डाइट से हमको मिलते हैं। इन इंडियन मील दे कंट्रीब्यूट टू द टोटल एनर्जी इनटेक इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अगर हम इंडियन मील की बात करें या हम लोग अपने देश में जिस प्रकार से खाना खाया जाता है, हालांकि हर स्टेट का अपना अलग अलग खाना है, तो उसके हिसाब से प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट हर थाली में अलग हो सकता है, हर डाइट में सबका अलग हो सकता है। मगर यहाँ एक कॉमन सी बात की गई है कि जैसे अगर हम लोग कोई भी मील लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट 50 to 60% है, प्रोटीन 10 to 15% और फैट 20 to 30% है। इतना हम लोग नॉर्मल मान के चलते हैं कि इतना इतना हमको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। अब ये हर स्टेट के खान पान के हिसाब से अलग हो सकता है। वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। अब ऐसा है ना कि जो वाटर होता है, पानी होता है, हमारे शरीर को एनर्जी नहीं प्रदान करता है, बट लेकिन वाइटल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिक process in the body and various regulatory functions, therefore it is also considered as a micronutrient। अब वाटर हमारी बॉडी को एनर्जी तो नहीं प्रदान करता है, मगर वाटर हमारी बॉडी को इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 70% तो हमारी बॉडी वाटर से ही बनी है। अब हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, सब वाटर के ही थ्रू होते हैं। आप कह सकते हैं कि जो भी हमारा खाने का अब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, इसमें भी वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारे रेगुलेटरी फंक्शन जितने भी हमारे शरीर के हैं वाटर के थ्रू ही होते हैं, इसी के थ्रू चलते हैं। इसलिए जब पानी की अगर कमी हो गई तो आपके शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आप 2 दिन खाना ना खाएं तो हो सकता है कि आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो, मगर अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है बॉडी का, वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और आपकी बॉडी काम करना बंद करने लग जाएगी। इसीलिए वाटर को माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को भोजन के माध्यम से मिलते हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं, माइक्रो में वो न्यूट्रिएंट आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वाटर हो गया, क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रो में क्या आते हैं कि विटामिन्स हो गया और मिनरल्स हो गए, हमारे बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मगर जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं बॉडी को, उतनी ही आवश्यकता माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी होती है। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आया होगा। इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।